दुनिया के अमन का निशान पाकिस्तान। अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान को भी शिरकत की दावत आ गई। वज़ारत ख़ारजा ने मुज़ाकरात में पाकिस्तान की शिरकत की तस्दीक कर दी। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का आगाज़ जुम्मे से इस्तंबुल में होगा। मुज़ाकरात पाकिस्तान और तुर्किया की बैकडोर चैनल कोशिशों से मुमकिन हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मुज़ाकरात में पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब, कतर भी शिरकत करेंगे। मिस्र, ओमान, मुत्तहिदा अरब अमारात को भी दावत दी गई है। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी कहते हैं, ईरान अमेरिका कशीदगी कम करने के लिए आला तरीन सतह पर राब्ते जारी हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने भी एक्स पर लिखा, खित्ते के दोस्त मुल्कों की दरख्वास्त पर अमेरिका से मुज़ाकरात शुरू करने का फैसला किया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को हिदायत की है कि वो खतरात से पाक माहौल में मुनसिफाना मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएं। मुज़ाकरात हमारे कौमी मफादात के दायरे कार में होंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात कामयाब होंगे। हमने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया था। सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, दुनिया भर में तनाज़ात को बातचीत के जरिए हल करना तरजीह है। पाकिस्तान और भारत को कहा, जंग के बजाय तिजारत करें। ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात के लिए 2 नए मुतालबात पेश कर दिए। बरतानवी खबरसां एजेंसी का दावा, कहा ईरान इस्तंबुल के बजाय ओमान में मुज़ाकरात चाहता है। मुज़ाकरात में कई अरब और मुस्लिम मुल्कों की शमूलियत पर भी एतराज़। ईरान ने अमेरिका से दो तरफा बाहमी मुज़ाकरात की शर्त रखी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का तुर्किया, ओमान, कतर और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी बहरिया ने आबनाए हरमज़ में ईरानी ड्रोन मार गिराया। तर्जुमान सेंट्रल कमांड ने बताया, बहर अरब में ईरानी ड्रोन तैयारा बरदार जहाज के करीब आया था। अपने दिफा और अफवाज की हिफाजत के लिए ईरानी ड्रोन मार गिराया। पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी, यूरोपीय यूनियन से टैरिफ रेट को कोटे का मुआहदा हो गया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ने टैरिफ रेट कोटा मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तानी बरामदात इंतहाई कम ड्यूटीज या सिफर टैक्स पर दरामद की जा सकेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया के वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में आला सतह वफ़द की मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लीबिया से दोस्ताना ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म का यादा। दोनों ममालिक का मुस्तक़बिल में करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म उसामा साद हम्माद की सरबराही में लीबिया के वफ़द में फील्ड मार्शल खलीफा अबुल कासिम, कमांडर इन चीफ, डिप्टी कमांडर इन चीफ भी शामिल थे। लीबिया के डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर बातचीत। काज़ाकिस्तान के सदर का पाकिस्तान आमद पर शानदार इस्तकबाल। पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों की काज़ाक सदर को फ़िज़ाई सलामी। पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होते ही हसार में लिया। फॉर्मेशन लीडर ने वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान के अवाम की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को नूर खान एयरबेस पर खुशामदीद कहा। 21 तोपों की सलामी दी गई। रवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को फूल पेश किए। काज़िक सदर हम मनसब आसिफ ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात और अवामी रवाबित में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल होगा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदर काज़ाकिस्तान को आला तरीन सिविल एजाज़ निशान पाकिस्तान अता किया जाएगा। बलूचिस्तान में 3 रोज़ के दौरान फितना। हिंदुस्तान के 197 दहशतगर्द जहां वासल। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया, दहशतगर्दों के खिलाफ ताक़ुब और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन अब भी जारी है। 3 दिन में आर्मी, FC, पुलिस और PMSA के 22 जवान शहीद हुए। दहशतगर्दों के हमले में खवातीन और बच्चों समेत 36 शहरी जान से गए। दहशतगर्द हमलों में भारत और गैर मुल्की सहूलतकारी बेनकाब। हलाक दहशतगर्दों से बरामद असलहा गैर मुल्की साख्ता और लाखों रुपए मालियत का है। हलाक दहशतगर्दों से M16, M4 राइफल्स, नाइट विजन गूगल्स बरामद हुए।
बेहस करने वाली गैर मुल्की नशावर अद्वियात भी बरामद हुई। हर दहशतगर्द को 20 से 25 लाख के असलहे और साजो सामान से लैस किया गया था। बलूचिस्तान के वज़ीर ज़राअत अली हसन ज़हरी ने काबीना से इस्तीफा दे दिया। कहा, बलूचिस्तान के अवाम से किए वादे पूरे ना कर सका, इसलिए इस्तीफा दे रहा हूँ। वक्त की कमी की वजह से महकमा ज़राअत पर तवज्जो नहीं दे सका। अली हसन ज़हरी ने इस्तीफा वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्टी को अर्साल कर दिया। लाहौर में बसंत के रंग छा गए। शहरियों को 6 फरवरी का बेसब्री से इंतजार। पुरानी हवेलियों को बसंती रंग के दुपट्टों और पतंगों से सजा दिया गया। आजम क्लॉथ मार्केट के सबसे बड़ी छत से तीनों दिन 12,000 से ज्यादा पतंगे उड़ेंगी। गुलकार बसंत के रंग जमाएंगे। लाहौर के लिबर्टी चौक में पाकिस्तान की सबसे बड़ी पतंग नस्ल। चौक चौराहे सड़कें बरकी कुमकुमों से रोशन। मार्केट्स में पतंगबाजी के सामान की मांग बढ़ गई। अंदरून मोची दरवाजे के दाखिली रास्ते पर शहरियों का ढोल बजाकर इस्तकबाल किया जा रहा है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब पतंगे चेक करने मोची दरवाजा पहुंची। मुख्तलिफ दुकानों पर पतंगों और डोर का मुआयना किया। सीनियर वजीर ने कहा, हुकूमत ने इंतजाम कर दिए, अब बसंत बहाल रखना लाहौरियों की जिम्मेदारी है। हुकूमत पंजाब का बसंत के मौके पर आम तातील का ऐलान। 6 और 7 फरवरी बरोज जुम्मा और हफ्ता सूबा भर में आम तातील होगी। जुमेरात 5 फरवरी को मुल्क भर में यौम कश्मीर की छुट्टी है। पंजाब के शहरी इतवार का दिन मिलाकर 4 दिन की छुट्टी मनाएंगे। लाहौरियों ने 3 दिन में 54 करोड़ से ज्यादा की डोरें और पतंगे खरीद ली। पूरी दुनिया से लोग बसंत मनाने लाहौर आ रहे हैं। होटल और गेस्ट हाउस बुक हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बसंत कंट्रोल रूम में इजहार ख्याल। कहा, नवाज शरीफ के कहने पर बसंत मनाने का फैसला किया। उन्हें बसंत बहुत पसंद है। उनके दौर में बसंत जोश खरोश से मनाई जाती थी। अंदाजा नहीं था बसंत का ऐलान करेंगे तो जुनून पैदा हो जाएगा। बसंत के ऐलान पर लाहौरी खुशियां मना रही हैं। हम पायलट के तौर पर इस साल लाहौर में बसंत मना रही हैं। SOPs का जायजा लेकर अगले साल दीगर शहरों में भी बसंत का फैसला करेंगे। खुशी हुई, 90% मोटरसाइकिलों पर हिफाजती वायर लगे हैं। लाहौर ने तासुर गलत साबित किया कि हमारी आवाम कानून की पासदार नहीं। बसंत के लिए हमारी तवक्कुआत से बढ़कर रिस्पॉन्स आया है। मरियम नवाज ने यह भी कहा, गटर के ढक्कन चोरी करने वालों के लिए पंजाब में जल्द कानून साजी कर रही हैं। गटर का ढक्कन चोरी करने, बेचने, खरीदने वाले को 1 से 10 साल की सजा होगी। क्या आपका काम सिर्फ जेल के बाहर बैठना है? आपकी जिम्मेदारी सिर्फ जेल के बाहर बैठना नहीं, KP के करोड़ों अवाम भी आपकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की PTI पर तनकीद। कहा, लोग फितने फसाद की सियासत से तंग आ चुके। इन्होंने मुतादिद बार शटर डाउन की कॉल दी, किसी ने बात नहीं सुनी। लाहौर के 3 दिन चक्कर काटे, इनके लिए कोई नहीं निकला। लाहौर में वहाँ गए जहाँ KP से रोजगार के लिए आए लोग रहते हैं। जवानों को कहा जाता था, हालात बहुत खराब हैं, बाहर निकलो, जला दो, मुल्क को आग लगा दो। कौम के बच्चों को फसाद इंतशार सिखाया गया। अपने बच्चे बाहर बैठे हुए हैं। सियासी इख्तलाफात को दुश्मनी में बदला गया। हमारा सूबा तरक्की नहीं कर रहा, दीगर सूबे तरक्की कर रही हैं। आप कहते हैं दूसरे सूबों में जाली हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में हकीकी हुकूमत है, तो तरक्की कहाँ है? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से तालबा का सवाल। सुहेल आफरीदी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में शऊर है, इसीलिए आज मेरी बहन मुझसे सवाल कर रही है। हमने इतनी तरक्की की है कि आज निश्तर हॉल खुला है। सिर्फ लाहौर को बना दिया जाए और पूरे पंजाब को छोड़ दिया जाए, ये तरक्की नहीं। सिर्फ कराची को बना दिया जाए और अंदरून सिंध पर तवज्जो ना हो तो ये तरक्की नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की हो रही है। पेशावर के लिए 200 अरब रुपए की स्कीमें शुरू की जाएंगी।
मुअम्मर कज़ाफी के बेटे सैफुल इस्लाम कज़ाफी को लीबिया के शहर ज़ंतान में कत्ल कर दिया गया। अरब टीवी के मुताबिक 4 अफराद ने सैफुल इस्लाम को गोलियां मारी और फरार हो गए। सैफुल इस्लाम कज़ाफी के सियासी मुशीर अब्दुल्लाह उस्मान ने कत्ल की तस्दीक कर दी। रवां साल की पहली कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम आज तीसरे रोज भी जारी रहेगी। 4 करोड़ 54 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। बड़ग्राम में बर्फबारी की वजह से पोलियो वर्कर्स को मुश्किलात। T20 वर्ल्ड कप का इंतजार 7 फरवरी को होगा। रंगारंग तकरीब से आगाज। टीमों की आलमी कप से कबल सख्त प्रैक्टिस। वार्म अप मैचेस में ओमान ने श्रीलंका, जिम्बाब्वे ने नेदरलैंड्स और नेपाल ने यूएई को हरा दिया। पाकिस्तानी टीम आज आयरलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी। आज मुल्क भर में शब बरात इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। घरों मस्जिदों में महाफिल और नवाफिल का एहतमाम। अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेस होकर मग़फ़िरत की दुआएं। मुख्तलिफ शहरों के कब्रिस्तानों में लोगों की अपने अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी।